नमस्कार। आज हम बनाएंगे स्पाइसी आलू फ्राइज। ये फ्रेंच फ्राइज से एकदम अलग है। दिल्ली का स्पेशल स्ट्रीट फूड है। ये पार्टी में स्टार्टर के रूप में परोसा जाता है। बाकी बनाते हैं तो देखिए कैसा लगता है आपको। तो सबसे पहले हम आलू छील लेते हैं। ये 4 आलू ले लिए हमने। इन्हें हमने पहले से ही धो लिया है, सुखा लिया है। आलू छीलकर पानी में डालते जाइए ताकि ये काले ना पड़े। ये आलू छिल गए। ये आलू हमने पानी में से निकालकर पौंछ कर ले लिए हैं। इनमें हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो अब इनके पीसेस बनाएंगे। इनके हम लंबे लंबे और पतले पतले पीसेस काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह के पीसेस बना लेंगे। ये कट के तैयार हो गए। इन्हें तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं और जब तक इधर तेल गरम होता है तब तक हम इनमें मसाला मिलाते हैं। ये 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार ले लीजिए। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच अजवाइन। इसे थोड़ा सा मीड कर डालें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाते हैं। ये देखिए मसाले सारे अच्छे तरीके से आलू के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और इसमें हमने नमक डाला है। नमक डालने से ये आलू थोड़े थोड़े गीले होने लग जाते हैं, इनके अंदर का जूस बाहर आने लगता है और हमें थोड़े गीले ही चाहिए क्योंकि अब इनके ऊपर डालेंगे हम अरारोट। अरारोट की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। दोनों ही स्टार्च है और दोनों से ही एक जैसा टेस्ट और एक जैसा कुरकुरापन आता है। ये आलू देखिए थोड़े थोड़े गीले दिखाई दे रहे हैं अभी, तो इनके ऊपर थोड़ा सा अरारोट और डालते हैं। 2 टेबलस्पून पहले हमने डाल दिया था, 2 टेबलस्पून और डाल देते हैं और इन्हें अच्छे तरीके से मिलाते हैं। इन्हें आप हाथ से भी अच्छी तरह से मिला सकते हैं, लेकिन स्किन में अगर सेंसिटिविटी है तो इन्हें हाथ से नहीं मिलाए, चम्मच से बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। और ये देखिए आलू के ऊपर कितनी अच्छी सी कोटिंग आती जा रही है और एकदम ड्राई भी दिख रहे हैं आलू। ये तलने के लिए तैयार हो गए। तेल को चेक कर लेते हैं। 1 आलू का टुकड़ा डाल देते हैं। वैसे तो तेल गरम हो गया है। इन्हें तलने के लिए हम ऑयल अच्छा गरम चाहिए। देखिए अच्छे से झाग आ रहे हैं तेल में, तो जितने आलू एक बार में आ जाए उतने डाल देंगे। और 1 मिनट तलने देते हैं इन्हें। 1 मिनट तलते हुए हो गया। इन्हें हम इस तरीके से अलग अलग कर देंगे अगर ये चिपके हुए हैं तो। और अब इन्हें अलट पलट कर अच्छे कुरकुरे होने तक तल लेंगे। और देखिए ये अच्छे सुनहरी हो गए हैं। कलर कितना अच्छा आया है इनके ऊपर और क्रिस्प भी हो गए हैं। इन्हें निकाल देते हैं। और बचे हुए आलू भी इसी तरीके से तल लेंगे। इन्हें हमने एक बार फ्राई कर लिया, थोड़ी देर बाद दोबारा फ्राई करेंगे। इन्हें दोबारा फ्राई करने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और टेस्टी भी हो जाते हैं। तो इन्हें थोड़ी देर छोड़ देते हैं और इसके साथ परोसने के लिए फटाफट चटनी बना लेते हैं। ये हमने धनिया काट कर ले लिया है। वजन में ये लगभग 100 ग्राम है। धनिया को साफ किया, अच्छे तरीके से धोया और सुखाकर इसे काट कर ले लिया है। ये 2 हरे मिर्च तो मोटा मोटा काट के डाल देंगे इन्हें। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसके भी टुकड़े बना लेंगे। ये 1/4 छोटी चम्मच सादा नमक, आधा छोटी चम्मच काला नमक। दही की चटनी बना रहे हैं, इसमें काला नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा, और इस चटनी में भुना हुआ जीरा भी बहुत अच्छा लगता है। ये 1/4 कप दही।
इसमें हम अभी पानी नहीं डाल रहे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही डालेंगे। इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए चटनी पीस कर तैयार कर ली और इसमें हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है। और ये चटनी, ये दही वाली चटनी तैयार हो गई। अब इन फ्राइज को दोबारा से फ्राई कर लेते हैं। अब इन्हें बस 2-3 मिनट तलना है, ये एकदम कुरकुरे हो जाएंगे। और देखिए ये 2 मिनट में ही कितने अच्छे कुरकुरे हो गए। निकाल लेते हैं इन्हें। और ये बचे हुए भी इसी तरीके से तल लेंगे। ये भी हो गए। ये तैयार हो गई आलू की स्पाइसी फ्राइज। और आपको देखने में ही लग रहा होगा ये कितनी क्रिस्पी है और टेस्टी है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जब आलू में मसाला मिला रहे हैं अपने हिसाब से मिला लें। थोड़ा तीखा खाते हैं मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डालें, कम खाते हैं कम कर लें। फ्राई करते समय ध्यान रखें तेल अच्छा गर्म हो। जब पहली बार आप तल रहे हैं तो लगभग 5-6 मिनट लग जाते हैं इन्हें तलने में। इसके बाद जब आप दोबारा तलेंगे इन्हें तब बहुत ही जल्दी तल जाते हैं। एकदम गर्म तेल में डालना है, 2 मिनट में ही ये तलकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें आप एक बार तलकर रख लें। जब भी आपको अपनी फैमिली के साथ में सर्व करना है, इन्हें खाना है, तब इन्हें फटाफट दोबारा तलें और सर्व करें। आप इन्हें सुबह से शाम तक रखकर कभी भी तल सकते हैं। फ्रिज में रखकर आप इन्हें 2 दिन तक कभी भी चाहें तलकर सर्व कर सकते हैं। और बनाने के बाद आपको लगता है कि इसमें मसाला थोड़ा कम है तो इसके ऊपर चाट मसाला बुरक दीजिए और सर्व कर दीजिए। तो आपने ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइस नान खटाई, ये ग्लूटेन फ्री नान खटाई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी के नान खटाई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते तब आप उन्हें ये नान खटाई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगी।